मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसमें कि हम बहुत वर्षों से यही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोजगार का कोई भी साधन ऐसे नहीं है जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ के युवाओं को रोजगार बन सके, ऐसा कोई साधन नहीं। तो यहाँ पे यदि पर्यटन की दृष्टि से हम देखें, आपको पता है हमारा उत्तराखंड पूरा पर्यटन ही राज्य है, तो इस विषय में हमारा एक सरुताल ट्रैक एक इतना अच्छा ट्रैक है, यदि इसको पर्यटन में एक बार लाया जाए तो आने वाले भविष्य में पूरे देश के पर्यटक यहाँ पर आएंगे और उससे हमारे यहाँ के युवाओं को भी रोजगार के साधन मिलेंगे। आप इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में आप पहुँचे, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जो भी न्यूज़ चैनल हैं वो वहीं तक जाते हैं जहाँ तक सड़क उनको मिलती है। आप लोग इतनी दूर आए हैं तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि लोगों का बहुत बड़ा उत्साह है, विश्वास है। जैसे कि हमने देखा कि पूर्व में भी यहाँ पे प्रतिनिधि रहे हमारे, लेकिन उन्होंने कभी इन गाँव की कोई सुध नहीं ली। देखते हैं, सारा काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, पर लेकिन एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है विधायक जी की तरफ से, क्योंकि हमने उनको चुना इसलिए है कि आप जाएं और जन जन की आवाज़ सुने, सुदूरवर्ती इलाके में जाएं, जहाँ तक गाड़ी है वहाँ तक सब जा रहे हैं, लेकिन ऐसे जगह आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शहरों में बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा सकते हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे पहुँचना ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोगों की जन समस्याएं थी उन्होंने अपनी बात रखी और विधायक साहब ने सारी जन समस्याओं को सुना। यहाँ पे लगभग सभी विभागों के अधिकारी थे, बहुत बड़ी बात है। सारे अधिकारी पुरोला तहसील से एसडीएम साहब भी यहाँ पे मौजूद थे और सारे तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आज के बाद किसी भी अधिकारी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरवडियार क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, वो यहाँ की समस्याओं से वाकिफ हो चुके हैं, बिल्कुल अपने जो है एक नेचुरल तौर पे जो देख चुके हैं कि वाकई में यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। बधाई देता हूँ पुरोला क्षेत्र के माननीय विधायक दुर्गेश लाल जी को कि जिन्होंने इस दूरस्थ क्षेत्र में एक शिविर का आयोजन करके यहाँ के ग्रामीणों के, यहाँ के एक जो वंचित लोग हैं उनका एक समस्याओं को जानने का एक प्रयास किया है और इसको एक उचित प्लेटफॉर्म देने का जो प्रयास किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। पुरोला विधानसभा के विधायक, युवा विधायक दुर्गेश्वर लाल के द्वारा तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो समस्याएं हैं, जन समस्या शिविर का आयोजन भी किया गया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो समस्याओं से रहित है पूरा क्षेत्र, लेकिन आज तक कोई जो है यहाँ की देखरेख नहीं करता था, कोई सुनवाई नहीं करता था। लेकिन जब मैं चुनाव के दौरान आया था तब देखा था कि यहाँ पे कई लोगों ने बोला था कि आप जो है जीतने के बाद सरवडियार आएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं सरवडियार पहुँच गया और यहाँ कल मैंने बीच में 2-4 दिन पहले जो है जिलाधिकारी उत्तरकाशी और सभी विभागों को जो है निर्देशित कर दिया था कि वहाँ पे एक शिविर लगेगा और शिविर में काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं आई जिनका कुछ निराकरण जो है वहाँ ऑन द स्पॉट किया गया और कई सारी चीज़ें जैसे स्वास्थ्य को लेकर के, आपके शिक्षा को लेकर के, आपके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, आप देखिए कि खाद्य विभाग को लेकर के बहुत सारी समस्याएं, पेंशन से लेकर के बहुत सारे मुद्दे उठे। उन समस्याओं को लेकर के कुछ की जो है यहीं पे इवन तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो उत्तराखंड चौमुखी विकास कर रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि जब चुनाव का दौर था तो उस समय बोला था कि पहले जो है सिर्फ महिला की ही एक जो है पेंशन होगी, लेकिन हमारे प्रदेश की यशस्वी सरकार ने जो है दोनों के, महिला भी और पुरुष की दोनों की जो है पेंशन लगवाने का जो काम किया है, उसमें उसको लेकर के क्षेत्र में बहुत खुशी का माहौल है। लोग जो है बहुत उत्साहित है कि भाई बुजुर्गों को जो है पेंशन मिलेगी, क्योंकि उनके लिए भी एक सहारा बन जाता है। तो इन तमाम चीज़ें जो है क्षेत्र हित के लिए हमने आज बात रखी और पूरे विभाग के अधिकारी लोग आ रखे थे, उन्होंने उसका जो है निराकरण करने का विश्वास दिया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे शॉर्ट आउट होगी। और देखिए जी, इंसान की जो आवश्यकताएं असीमित हैं, एक ख़त्म होती तो दूसरी खड़ी हो जाती है। हम डेम श्योर आने वाले समय में जो भी चीज़ें होगी उसका निराकरण करेंगे। सर, सबसे एक बड़ी समस्या है सड़क को लेके। जिस तरह से ये 8 गाँव हैं और कहीं ना कहीं सड़क से सभी वंचित हैं, तो उनको लेके सबसे पहला जो प्राथमिकता है, समस्या है गाँव वालों की, उनको सड़क को लेकर के है। तो सड़क को लेकर के क्या कुछ कैसे समाधान हो सकता है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं चुनाव दौर में आया था पिछली बार, इस क्षेत्र में आया था, तो उस समय मैं जो आपके कम से कम 5 किलोमीटर पीछे तक जो है गाड़ी आती थी, गंगराड़ी पुल तक। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के एक कुशल नेतृत्व में
6 से 7 महीने में मराड़ी तक जो है गाड़ी पहुंच गई। मैं गाड़ी से मराड़ी पुल तक पहुंचा हूँ, 5 किलोमीटर रोड बन गई। अब जो आगे की हैं जो समस्याएं लोगों की, देखिए मैंने पहले भी कहा कि आदमी की समस्याएं रहती है कि जो आगे जो है आपको जो है किमडार और कसलों पौंटी पूरे 8 गांव जो बडियार के हैं उसको जोड़ते हुए जो भी रोड के लिए, क्योंकि उसका प्रस्ताव बन चुका है, सर्वे हो चुका है, जो भी चीज़ें होगी उसके लिए हम काम करेंगे और आने वाले समय में हम उस सड़क का जो है निराकरण करेंगे। जल्दी लोगों को उसके भी सौगात मिलेगी। सर एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जिस तरह से सरबडियार क्षेत्र है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है और यहाँ पे जो अपार जो एक संभावनाएं हैं रोजगार को लेके वो भी यहाँ पे है। जिस तरह से आपने देखा होगा ये ट्रैक सरुताल का ट्रैक यहाँ से होकर गुजरता है और तमाम जो क्षेत्रवासियों की एक मांग है कि इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बना दिया जाए और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया जाए, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो है शिविर में भी ये मामला उठा था कि आपके क्षेत्र जो सरुताल है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरबडियार अपने में स्वर्ग है, यहाँ पे अगर जो है सरुताल अपना जो है एक शिव भोलेनाथ का जो है एक शिवालय कहते हैं, तो अगर इस सरुताल क्षेत्र को अगर जो है पर्यटक स्थल अगर बनता है तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। और मैं इसके लिए प्रयास करूँगा कि इस क्षेत्र को जो है पर्यटक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए, जिससे कि लोगों को जो है रोजगार मिले। सर मेला, आज वहाँ पे मेला भी है, कटाव का मेला, पूस का मेला जिसे कहा जाता है। तमाम जो 8 गाँव के लोग वो यहाँ पे आए हैं, उनका मुख्य मेला है। उस मेले को लेके जो क्षेत्रवासियों को एक संदेश, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? आज मैं इस पवित्र धरती से यहाँ पे एक हमारा पूस की पारंपरिक त्यौहार होते हैं और यहाँ एक जो मेला मनाया जाता है कटाव मेला, उसकी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ क्षेत्रवासियों को। सरबडियार में जो आम जन समस्याओं को लेकर शिविर भी यहाँ पर लगाया गया है। इसको लेकर तमाम जो समस्याएं हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा या नेटवर्क की बात करें तो तमाम कई तरह की समस्याएं हैं, उनको सुनने के लिए यहाँ पे जो हमारे पुरोला विधानसभा के युवा विधायक हैं दुर्गेश्वर लाल जी, उनके द्वारा यहाँ पे शिविर भी लगाया गया। साथ ही इस वक्त हमारे साथ पुरोला उप जिला अधिकारी मौजूद है, उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला एक सवाल है, जिस तरह से तमाम यहाँ पे समस्याएं हैं क्षेत्र में, स्वास्थ्य की बात करें, सड़क की बात करें या शिक्षा की बात करें, तो उनका निस्तारण किस प्रकार से होने वाला है? जी, आज ये जो पुरोला विधानसभा का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है सरबडियार, यहाँ पे माननीय विधायक पुरोला के अध्यक्षता में यहाँ पे शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी मौजूद थे। यहाँ पे जो भी जन समस्याएं आई हैं उनका जो मौके पे निस्तारित होने वाली थी उनको मौके पे ही निस्तारित किया गया है, और जो भी समस्याएं फर्दर आगे अगले लेवल पे जो निस्तारित होनी है उसके लिए सभी अधिकारियों ने अपने से विभाग से संबंधित समस्याओं को नोट किया है। और ग्रामीण है उनके द्वारा कहीं ना कहीं शिकायत भी थी कि लगातार जो शिक्षक है वो नदारद रहते हैं, तो ग्रामीणों की मांग है कि जो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो बराबर क्षेत्र में रहें, क्षेत्र में रह के ही अपना काम करें। उस पर क्या विचार है आपका? जी, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले यहाँ पे जो BEO खंड शिक्षा अधिकारी पुरोला है उनके द्वारा औचक निरीक्षण भी किया गया था और उन्होंने कुछ शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही भी प्रस्तावित की हुई है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक यहाँ पर आज समस्त विभागों के जो उच्चाधिकारी आए थे उनके समक्ष जो कोई समस्याएं रखी गई हैं, तो मुझे लगता है कि अधिकतम समस्याओं का जो है कुछ निस्तारण यहाँ पर किया गया है और कुछ समस्याओं का जो निस्तारण होना है वो मुझे लगता है कि 100% उनका जो निस्तारण होना संभव है जी। और काफ़ी कुछ यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं थी या समस्याएं हैं उनसे भी हमने जो है माननीय विधायक जी को अवगत कराया है, और प्रशासन की टीम जो यहाँ पर आई थी महोदय उप जिलाधिकारी जी, उनको भी हमने अवगत कराया है कि यहाँ पर कि जो यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं हमने उनको अवगत कराया है। सरुताल एक ऐसा रमणीक स्थल है जहाँ पर अगर यदि पर्यटन वहाँ पर वो पर्यटन में आता है तो यहाँ के जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलना 101% है।